हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? एक और मैं एडिटर के साथ हाजिर हूँ। थिंक स्मार्ट, स्मार्ट तरीके से सोचो। गवर्नमेंट्स ओनली एक्टिंग टफ। गवर्नमेंट्स जो है वो सिर्फ क्या है बहुत टफ बर्ताव कर रही है। क्या कर रही है? सिर्फ बिना कागज़ों वाले मज़दूरों पर सख्ती करना हल नहीं है। कह रहे हैं कि टफ बर्ताव करना, ओनली एक्टिंग इनफ जो है, यानी टफ यानी एक्टिंग टफ बर्ताव करना ऑन अनडॉक्यूमेंटेड लेबर, ऐसे लेबर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इज इन दिस सोल्यूशन। ये कहने कि हल नहीं है एनीवेयर, कि इस तरह का कोई हल नहीं है कहीं पे भी। इंक्रीजिंग वर्क परमिट इज, कहने के वर्क परमिट्स को बढ़ाना ये हल है। यानी अगर जैसे अमेरिका में जो है क्या नाम है, बहुत सारे लेबर पहुंच जाते हैं दूसरे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता तो छोटी छोटी बात को लेकर के उनको डिपोर्ट कर देते हैं। और ये सब कहने कि ये सब चीज़ें हल नहीं है, बल्कि वर्क परमिट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सेम है, चूँकि क्लियर नहीं तो हमने इधर रख दिया है ताकि आपके लिए ये हाईलाइटेड फ्रेजेस भी हैं और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं वो भी है। ठीक है, ये पूरा है और यहाँ पर ट्रांसलेशन भी है, पूरा मैंने डाल दिया है। वीडियो को पॉज करें दोस्तों और इसी तरीके से सीखें इसको। फ्रेजेस भी हैं दोस्तों, एक्टिंग टफ ऑन, सख्ती करना किसी चीज़ पर, और इसी तरीके से देखिए तकरीबन 40 आपके पास क्या मिलेंगे दोस्तों, वोकेबलरी मिलेंगे। सो लेट्स गो बैक नाउ, लेट्स रीड दिस वन. So we already read this one. Now let's read this one. Okay, we have read this one. Deportation are a political compulsion for Trump. कह रहे कि deportation यानी लोगों को देश से निकालना ट्रम्प की राजनीतिक मजबूरी है। क्या है? पॉलिटिकल कंपल्शन फॉर ट्रम्प, क्या है? ट्रम्प की मजबूरी है। इवन इफ इट मीन्स, यहाँ तक कि अगर उसका मतलब ये भी है कि रेडिंग अ कटिंग एज होंडाई फैसिलिटी, यहाँ तक के छापे मारना किस चीज़ पर? होंडाई फैसिलिटी के आधुनिक होंडाई फैक्ट्री पर क्या है, छापा ही क्यों ना हो। ठीक है, ये भी उनके लिए क्या है, कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्सन। किन के लिए? मजबूरी, चूँकि वो इसी नाम पे जो है गवर्नमेंट में आए हैं। बट एक्शंस हैव कंसिक्वेंस, कहने कि जो भी आप काम करेंगे उसका नतीजा है, यानी उसकी सज़ाएं भी है। अगर गलत करोगे तो गलत भी सामना करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कहते हैं कि डिटेंशन ऑफ 475, 475 मोस्टली साउथ कोरियन के जो लोग हैं, वर्कर्स, काम करने वाले एट द प्लांट, फैक्ट्री में, कुछ डैम्पन, कहने के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कम कर सकता है। यानी अगर इस तरीके से बार बार डिटेन करेंगे तो फॉरेन जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, डैम्पन का मतलब कम हो सकता है। दैट विल हर्ट द यूएसए, जिससे यूएस की इकोनॉमी को क्या है, बर्बाद हो सकती है और तबाह कर सकती है। बट सो विल द ग्रोइंग फेयर अमंग द अमेरिकन 11 million undocumented migrants, roughly the population of New York City and Chicago. और इसी तरीके से बट देखिए समझिए दोस्तों को, कहने का बट एक्शन हैव दैट विल हर्ट द यूएस इकोनॉमी। और इसी तरीके हम बोलेंगे दोस्तों, सो विल द ग्रोइंग, कह रहे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान देगा और अमेरिका के क्या है, 1.1 करोड़ बिना कागज़ों वाले मज़दूरों में डर भी बढ़ेगा। सो क्या है, बट लेकिन क्या विल द ग्रोइंग, डर भी बढ़ेगा क्या डर, अमंग द अमेरिका के 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स है, जिनके पास कागज़ नहीं है, उनके दरमियान में डर क्या बढ़ जाएगा, जो बाहर से है। रफली द पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन जो कि न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो के मिल करके जो पॉपुलेशन है वो है। तो इसको जो है ना, यानी अमेरिका की फ़िक्र है, लेकिन यहाँ कितने सारे लोगों को माइग्रेंट, यहाँ से कितने सारे लोग, यूपी बिहार से लोग, कितने सारे लोग गए हुए जिनके पास कुछ भी नहीं, कागज़ भी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड के अलावा। तो उसके बारे में लिखने की इसको हिम्मत नहीं हो रही है। व्हेन ओबामा सिक्योर कम्युनिटीज़ प्रोग्राम, जब ओबामा के जो सिक्योर कम्युनिटी के जो प्रोग्राम था दोस्तों, अब जब ओबामा के प्रोग्राम 2008 से 2014 के बीच 4 लाख मज़दूरों को निकाला, तब कारोबार को नुकसान हुआ क्योंकि मज़दूर डर के काम पर नहीं गए। ठीक है, समझ लिए। ये देखिए ओबामा का जो सिक्योर कम्युनिटीज़ प्रोग्राम था, जिसने 400,000 अनडॉक्यूमेंट बगैर कागज़ वाले वर्कर को 2008 और 2014 के दरमियान से निकाल दिया था, रिमूव, हटा दिया। बिजनेस, कहने के बिज़नेस की वजह से बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वर्कर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या है, इतना ही ज़्यादा वर टू स्केयर टू गो टू वर्क, बहुत ज़्यादा खौफ में थे
काम पे नहीं गए तो बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हुआ था। गुड़गांव कह रहे कि अब गुड़गांव की जो एक्सपीरियंस दिस रिसेंटली कि इसको हाल फिलहाल में इस चीज़ का तजुर्बा क्या है, जब हरासमेंट बाय द पुलिस के ज़रिए जो है ज़बरदस्ती परेशान जो है वो रिजल्टेड इन एक्सोडस अब बंगाली स्पीकिंग लेबर, बंगाली बोलने वाले जो लेबर हैं उनको बाहर निकालने का परिणाम निकला, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग माइग्रेंट हो गए और निकल गए। फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्री में और फैमिली जो जो उनको एम्प्लॉइंग देम, जो उनको जॉब दे रही थी एंड डोमेस्टिक हेल्प और घर के काम के लिए वो लेफ्ट इन द लर्श, उनको क्या है छोड़ दिया गया परेशानी में। फैमिलीज़ भी परेशान हो गए क्योंकि वो सारे चले गए थे, और ऑफ कोर्स बिजनेसेस भी जो है वो फैक्ट्रीज़ में जो है वो भी सब हो गए थे, मतलब चले गए थे। द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द अनडॉक्यूमेंटेड कहने के और कहने के बिना कागज़ों वाले मज़दूरों के ख़िलाफ़ दिया गया आर्थिक तर्क गलत है। कह के आर्थिक जो तर्क है, द इकोनॉमिक आर्गूमेंट, आर्थिक तर्क जो है वो मजदूर अगेंस्ट अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स, यानी बिना कागज़ों वाले वर्कर्स के इस फ्लॉड के गलत है, यानी उसमें गलती है। एज दे डोंट कम्पीट विद यूएस बॉर्न के, क्योंकि उनका मुकाबला नहीं हो सकता यूएस में पैदा होने वाले वर्कर से। क्यों? दे मोस्टली शोल्डर के लिए कि वो लो पेड के और लो स्किल कह रहे हैं कि वो अक्सर व बेशतर क्या है सहारा लेते हैं लो पेड का, यानी कम पैसों का। वह ज़्यादातर क्या है कम ही दाम उठाते हैं, कम ही दाम क्या उठाते हैं सहारा लेते हैं, और कम स्किल वाले जो होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर वही काम उठाते हैं जो कम पैसे वाले हों और कम हुनर वाले, और कभी कभी तो ख़तरनाक होते हैं, जैसे सफाई, इमारत बनाना, फल तोड़ना और जानवर काटना, ठीक है। समझिए, देखिए वही काम उठाते, डेमोस्टर शोल्डर उठाते हैं अपने कंधों पर लो पेड कम पैसों वाले क्या है काम एंड लो स्किल और कम टैलेंट वाले काम को, जैसे समटाइम डेंजर, इवन समटाइम क्या है ख़तरनाक भी होते हैं, जैसे वर्क लाइक क्लीनिंग, सफाई करना, कंस्ट्रक्शन, तामीर करना यानी मकान बनाना, फ्रूट पिकिंग, फल को तोड़ना, एंड एनिमल स्लॉटर और जानवरों को ज़बह करना, एंड दैट अमेरिका वो जो कि अमेरिका के जो वो खुद वो नहीं कर सकते। दे वर्क चीपली, कह लें कि वो जो काम करते हैं बहुत कम पैसों में काम करते हैं, एंड बाई स्पेंडिंग अ गुड डील और खर्च करके एक अच्छे ऑफ देयर अर्निंग्स विद इन यूएस के अंदर ही जो है वो अपनी अर्निंग को क्या है खर्च करते हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च, गुड डील ऑफ देयर अर्निंग्स यानी अर्निंग के अच्छे खासे अमाउंट को वो खर्च करते हैं यूएस। रेंट हो गया, किराया हो गया, फ्यूल, ईंधन, ग्रोसरीज है ना, छोटी छोटी ग्रोसरी में छोटी छोटी, एंड कंट्रीब्यूटेड टू यूएस जीडीपी पर, जिसने यूएस की जीडीपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, ठीक है। और इसी रिसर्चर्स ऑन द इफेक्ट्स, जो विश्लेषण करने वाले हैं, कौन करने वाले हैं दोस्तों, 1882 के जो चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट पर रिसर्च से पता चला है कि जब 8 राज्यों में क्या हुआ दोस्तों, चीनी मजदूरों की संख्या 64% से कम हुई तो गोरों की नौकरियां भी कम हो गई। रिसर्चर्स यानी जो रिसर्च हुई है ऑन द इफेक्ट्स ऑफ 1882 के चाइनीज़ एक्सक्लूजन यानी चाइनीज़ को बाहर निकालेगा, भाई चाइना को बाहर निकाल एक्ट्स ने ऑन 8 स्टेट 8 राज्यों में शो दिखाता है कि जिसने 64% रिडक्शन कि 64% चाइनीज़ लेबर में कमी हुई है, लेबर सप्लाई में, जिसने डिक्रीज जॉब, जिसने जॉब को कम कर दिया, इवन फॉर वाइट मेल वर्कर जो अमेरिकन है यानी वाइट यानी सफ़ेद आदमी जो कि वर्कर्स हैं एज वेल, उनके लिए भी कमी कर दिया, उनके लिए भी कम कर दिया। नॉट ओनली डिड, ना ही उन्होंने 20% ऑफ द लूज वर्क, ना सिर्फ ये नहीं कि ये हुआ बल्कि 28% उनमें से लोगों ने जो काम ही छोड़ दिया इन द शॉर्ट रन और बहुत ही कम समय में, ठीक है। देयर लाइफ टाइम अर्निंग्स डिक्लाइन, उनके जो पूरी ज़िंदगी भर की जो अर्निंग्स थी वो क्या है यानी लाइफ टाइम अर्निंग्स वो क्या है कम हो गई है। द क्राइम रेट स्क्रीड अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स इज़ इक्वली अनफाउंडेड। देखिए शानदार है, कह रहे हैं कि सिर्फ थोड़े समय के लिए 28% लोगों की नौकरियां नहीं गई बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई भी कम हो गई। या शॉर्ट रन का मतलब होता है दोस्तों थोड़े समय के लिए, लाइफ टाइम अर्निंग्स पूरी ज़िंदगी की कमाई, लाइफ टाइम अर्निंग का क्या मतलब हो गया पूरी ज़िंदगी की कमाई। कह रहे हैं कि द क्राइम ऑफ गैर कानूनी प्रवासियों पर अपराध का आरोप, ठीक है, भी गलत है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लंबा भाषण या आरोप। कह रहे हैं कि गैर कानूनी प्रवासियों पर जो अपराध है, द क्राइम रेट, क्राइम का जो रेशियो है वो गैर कानूनी प्रवासियों के खिलाफ क्या है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लंबा भाषण या आरोप, और जो आरोप है क्राइम रेट का जो आरोप है क्या है गैर प्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी वाले की इज़ इक्वली अनफाउंडेड,
के आरोप भी गलत है। ये भी तरीके से अनफाउंडेड है, यानी नहीं पाया गया है, ऐसा बिल्कुल ही लोग गलत बता। फाउंड का मतलब पाया जाना, अनफाउंड नहीं पाया गया, ये भी लोग झूठ बोलने के वो क्राइम करते हैं। 4 आउट ऑफ 5 डिपोर्टेड, कहने के 5 में से 4 को तो डिपोर्ट कर दिया गया। इलीगल्स हैव नथिंग वर्स दैन द स्पीडिंग, कह रहे इलीगल के बुनियाद पे, गैर कानूनी की वजह से जो डिपोर्ट कर गए हैं इलीगल को, हैव नथिंग, कहने के उनके उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बुरा भी नहीं किया, यहाँ तक कि देन अ स्पीडिंग टिकट के अगेंस्ट दैम, कि उन लोग खड़े थोड़ा सा गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाई थी, तो बस ये एक छोटी सी बात को उनको डिपोर्ट कर दिया। एंड इन द होंडाई रेड, होंडाई में जो छापा पड़ा था, वर्कर्स वर इलीगल, के वर्कर्स वो काम करने ओनली टू एक्सटेंड, इतनी हद तक इलीगल थे कि दे हैड वर्किंग काइंड ऑफ वीज़ा मेंट फॉर विजिटर, कि ये उनको पास रॉन्ग काइंड ऑफ गलत वीज़ा था। इसका मतलब ये कि वो विजिट वीज़ा पे काम कर रहे थे, जो विजिट वीज़ा में काम नहीं किया जाता एक्चुअल में, तो इन छोटी बात पर इनको डिपोर्ट किया जाता। हालांकि ये कोई छोटी बात तो है नहीं, बाय द वे आप जब कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हो वर्क परमिट लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग विजिट वीज़ा पे भी काम करते हैं देखा जाए तो। अनडॉक्यूमेंटेड लेबर एग्जिस्ट बिकॉज पीपल फॉलो द मनी, कह के गैर बना कागज़ वाले जो लेबर्स हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि लोग जो है वो क्या है पैसे के पीछे भागते हैं। एंड गेटिंग लीगल वर्क परमिट हैज़ बिन गेटिंग हार्डर, कह रहे कि लीगल जो परमिट्स है या रूल है वो क्या है बहुत ही मुश्किल होता है। 2020 में यूरोपियन पार्लियामेंट स्टडी करके स्टडी ने पुट द शेयर ऑफ अनडॉक्यूमेंट लेबर एट 11% इन यूके, उन्होंने रखा कि डॉक्यूमेंटेड लेबर का जो शेयर है वो सिर्फ 11% इन द यूके है, 40% इन फ्रांस, 70% इन यूरोप। विद इन इंडिया, के इंडिया में वर्कर्स हैव ऑलवेज मूव फ्रॉम पुअर स्टेट्स, कह रहे कि जो काम करने वाले हमेशा क्या है वो गरीब राज्यों से, जैसे कि बिहार है और यूपी है, क्या है एक मालदार स्टेट्स में जाके वो गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इवन टुडे यहाँ तक कि अभी रफली इवन 3rd इंडियन इज़ माइग्रेंट, हर तीसरा इंडियन के अभी भी माइग्रेंट है, यानी इधर से उधर जाता है। एंड रिमिटेंस के जो उससे पैसे आने वाले बाय माइग्रेंट्स, कह रहे माइग्रेंट से आर इम्पोर्टेंट को बहुत महत्व है, और फॉर द इकोनॉमिक के हेल्थ के लिए, फॉर देयर होम स्टेट एंड उनके जो है घर के राज्य के लिए। इफ़ ट्रम्प वेड the cost $13,000 per person and benefits of deportation, he would see the flaws in his policy, कह रहे कि अगर ट्रम्प किस चीज़ का वो करें दोस्तों, अगर ट्रम्प जो है वो करें, अगर देखें वेट का मतलब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर वेट का मतलब है कि अगर ट्रम्प क्या है हर व्यक्ति को निकाले डिपार्टमेंट के, अगर ट्रम्प क्या है हर व्यक्ति को निकाले, यानी डिपोर्ट का खर्चा $13,000 और उसका नुकसान फ़ायदा तोले, तो वो अपनी नीति को गलती देखेंगे। वेयर द कॉस्ट क्या है एंड बेनिफिट, नुकसान और फ़ायदा तोलना, यानी अगर वो तोलें क्या है द कॉस्ट नुकसान और फ़ायदे का $13,000 पर पर्सन का, एंड द बेनिफिट्स ऑफ द डिपोर्शन और डिपोर्शन के फ़ायदे का, ही वुड सी द फ्लॉज, उनको इस नीति में जो उनको गलती मिलेगा। यूएस एंड अदर रिच, क्या दूसरे जो रिच नेशन यूएस और दूसरे लर्न फ्रॉम स्पेन, स्पेन से सीखना उनको चाहिए। विच हैज़ अनाउंस, जिन्होंने ऐलान किया 900,000 वर्क परमिट्स का फॉर अनडॉक्यूमेंटेड, बगैर काम करने वाले, बगैर डॉक्यूमेंट्स माइग्रेंट्स का, हु हैव, जिन्होंने खर्च किया है तकरीबन 2 साल कंट्री के अंदर, ठीक है, यानी जो 2 साल कंट्री के अंदर रहे हैं, वो तकरीबन 900,000 वर्कर्स के लिए क्या है वर्क परमिट क्या है का ऐलान किया है किसने दोस्तों, यूएस। तो यूएस को क्या है स्पेन से सीखना चाहिए। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों ट्रांसलेशन है, वीडियो को पॉज करिए और इसका वीडियो को पॉज करिए और सीखिए, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेजेस हैं यहाँ पे, शानदार सा फ्रेजेस हैं आपके लिए, और प्लस 40 वोकैबुलरी है। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।